हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। किड्स टीचिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें। हिंदी के सारे वीडियो आपको मिलेंगे, कुछ ट्रिक भी मिलेगी और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हिंदी के साहित्य व्याकरण सारे अपन पढ़ते हैं। तो आज शुरुआत करते हैं अपन रस की परिभाषा और रस के स्थायी भाव सभी की बात अपन इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो शुरुआत करते हैं किसी कविता को पढ़ने या सुनते समय। जो कविता होती है, कविता और को सुनते या पढ़ते समय, पढ़ना और सुनना दोनों बातें, जो हमें उस आनंद की अनुभूति होती है, जो मन में जो आनंद उत्पन्न होता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो जैसे कि हाथी राजा बहुत बड़े, ये कविता अपन सुन भी रहे और बोल भी रहे, पढ़ भी रहे और सुन रहे हैं, तो इसमें जो आनंद उत्पन्न होता है, जो बच्चे हंसते हैं, उसको अपन रस कहते हैं। रस कहते हैं। तो रस के प्रकार, अब अपन बात करते हैं रस के प्रकार। काव्य में रस के 10 प्रकार हैं। काव्य में रस के कितने प्रकार बताए गए हैं? 10 प्रकार बताए गए, तथा इनके प्रत्येक के एक एक स्थायी भाव है। इनके प्रत्येक के एक एक स्थायी भाव है जो मनुष्य के मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं अपन रस की। तो रस 10 प्रकार के होते हैं। तो अब पहला, रस और इसके स्थायी भाव। रस और इसके स्थायी भाव। तो श्रृंगार का स्थायी भाव आता है रति। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या आता है? रति। फिर आता है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव आता है हंस या हंसी। हंस या हंसी। करुण का आता है शोक। करुण का आता है शोक। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि श्रृंगार का स्थायी भाव होगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक अपने को रीति लगाना रहता है। अब अगला आता है रौद्र। रौद्र का आता है क्रोध। रौद्र का आता है क्रोध। वीर का आता है उत्साह। वीर का क्या आता है? उत्साह। भयानक का आता है भय। भयानक का आता है भय। बहुत सारी बार एग्जाम में क्या होता है कि इसके पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द भी इसके पूछे जाते हैं, तो वो भी अपने को इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो अब और अपन बात करते हैं रस और स्थायी भाव। अद्भुत। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्यचकित। विस्मय या आश्चर्य। विस्मय या आश्चर्य अद्भुत का। अब आता है विभत्स। विभत्स का आता है जुगुप्सा। जुगुप्सा और घृणा। जुगुप्सा और घृणा। शांत का निर्वेद। शांत का निर्वेद। शांत का निर्वेद। वात्सल्य का आएगा वत्सल्य। वत्सल्य। वात्सल्य का वत्सल्य। वात्सल्य आ की मात्रा आती है इसमें और इसमें आ की मात्रा नहीं आती है। इसका स्थायी भाव है वत्सल्य। स्थायी भाव है वात्सल्य का। रस है वात्सल्य और इसका स्थायी भाव है वत्सल्य। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने स्टडी ग्रुप और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।